नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों का समावेश हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोस में किया गया है ताकि आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोस के माध्यम से आप मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के सभी प्रश्नों का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारत का हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश या हीरा प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से कौन से प्रदेश को जाना जाता है? भारत का हृदय प्रदेश, तो ये तो आपको याद होगा। बिल्कुल ही सरल उत्तर इसका है भारत का हृदय प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश जो है वो हृदय में स्थित है। सोया प्रदेश भी कहते हैं इसको, सोयाबीन के कारण। हीरा प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हीरे की खानें हैं पन्ना में मुख्य रूप से। और टाइगर स्टेट के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? तो बताइए, इनमें से मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? विकल्प आपके सामने है और इन विकल्पों को ध्यान से देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर क्या होगा? माच। मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है उसका नाम है माच है। माच शब्द जो है हिंदी के मंच शब्द का मालवी रूप है। मालवी रूप में जो है मंच शब्द का मालवी रूप माच, इसलिए जो है इसे नाट्य के रूप में रूपांतरित किया गया है। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश शर्मा और सिद्धेश्वर सेन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो सही उत्तर इनमें से क्या होगा? चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, नृत्य, नाट्य, सितार और बांसुरी। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ओम प्रकाश शर्मा और सिद्धेश्वर सेन। ये जो है नाट्य से संबंधित हैं। पीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओम प्रकाश शर्मा और सिद्धेश्वर सेन का नाम आपको याद रखना है। नाट्य के क्षेत्र में इन्होंने जो है बहुत अधिक योगदान दिया है, इसलिए यह जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? स्टेट डांस हम इसको कह सकते हैं या स्टेट फॉक के नाम से इसको जाना जाता है। तो राजकीय नृत्य इनमें से कौन सा है? यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर याद है तो कमेंट में भी बताइए। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? सही उत्तर क्या होगा? राई। मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वह राई नृत्य है। और मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में जो है इस नृत्य को जो है किया जाता है और कई अवसरों पर राई नृत्य जो है मुख्यतः किया जाता है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित राई नृतक राम सहाय पांडे का संबंध किस जिले से है? राम सहाय पांडे, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। पद्मश्री इनको मिला है, राय नृतक हैं, यानी राय नृत्य ये करते थे और इन्होंने जो है राय नृत्य करते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो राम साहेब पांडे जो है सागर के रहने वाले, सागर जिले से इनका संबंध है। और फिलहाल इनका जो है निधन 8 अप्रैल 2025 को हो चुका है। तो याद रखिएगा इनका जिला। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? अब इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें राई नृत्य जो है भरपूर मात्रा में लोगों के द्वारा किया जाता है? चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा उत्तर इसमें से सही होगा? सटीक उत्तर क्या है? बुंदेलखंड। राय नृत्य जो है बुंदेलखंड इस क्षेत्र में सबसे अधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है, छिताई चरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की जिसमें राई नृत्य का भी वर्णन किया गया है? यानी कि छिताई चरित नामक जो ग्रंथ है वह किसका है? उस ग्रंथ में राई नृत्य का भी वर्णन किया गया है। तो चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। यदि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और यदि आपको पता नहीं है तो हमारे चैनल पर उपलब्ध इन वीडियोस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को पक्का
कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? नारायण दास। छिताई चरित नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? किसने रचना की इसकी? नारायण दास ने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के कौन से ग्रंथ में राई नृत्य का भी वर्णन किया गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं, आपने सुना होगा नाम, तो उन्होंने राई नृत्य का वर्णन इनमें से किस ग्रंथ में किया है? यदि आपको उनके ग्रंथ का नाम मालूम है तो आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावत के लेखक है। पद्मावत में जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने राय नृत्य का भी वर्णन किया है। राय नृत्य के बारे में उन्होंने अपने ग्रंथ में बताया है। कटनी जिले की राय नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कटनी जिले से कौन जो है प्रसिद्ध कलाकार है जो राई नृत्य से संबंधित है? तो क्या उत्तर इसमें से होना चाहिए? सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी जो है कटनी जिले की रहने वाली है और राय नृत्य की जो है प्रसिद्ध कलाकार है। तो देखिए इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को ऐड किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को हमारे चैनल पर दिए गए वीडियोस में आपको स्पष्ट और सटीक आंसर मिलेगा और सही प्रश्न आप हमारे चैनल से कम समय में अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य गीत सुख का दाता सबका साथी, इसके गीतकार कौन है? चार विकल्प आपके सामने हैं और इसमें चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? बिल्कुल सही उत्तर पूछा है, गीतकार पूछे गए हैं, यानी गीत की रचना करने वाले। तो किसने की थी गीत की रचना? महेश श्रीवास्तव ने गीत की रचना की थी। इसके साथ ही इसको गाया किसने था? इसके गायक थे देखिए शांतनु मुखर्जी, जिनको शान नाम से भी जाना जाता है। और इसको संगीतबद्ध किया था सुनील झा ने। संगीतकार कौन है इसके? सुनील झा। तो इसके तीन व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। महेश श्रीवास्तव इसके गीतकार है, मुख्यतः महेश श्रीवास्तव का इनाम पूछा जाता है, लेकिन गायक जो है वो शांतनु मुखर्जी है और संगीतकार है सुनील यादव। तीनों नाम आपको याद रखने हैं। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2010 में इसे जो है राज्य गीत का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश गान या मध्य प्रदेश का जो गीत है का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? अब मध्य प्रदेश गान जो है हमने पिछले प्रश्न में देखा था, राज्य गीत या मध्य प्रदेश का गान भी इसे कहा जाता है, सुख का दाता सबका साथी। तो इसमें कौन कौन व्यक्ति थे? महेश श्रीवास्तव, शांतनु मुखर्जी और सुनील झा। इसके अलावा अगर कोई नाम है तो वो इससे संबंधित नहीं है। तो क्या उत्तर होना चाहिए? तो महेश श्रीवास्तव इसमें दे रखा है, सुनील झा भी दे रखे हैं और शांतनु मुखर्जी भी दे रखे हैं। तो सी वाला यानी ग वाला उत्तर इसका सही होगा। रविंद्र कुमार का जो इस गीत से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से आपको याद रखना। अगला प्रश्न जो है उस पर बढ़ने से पहले मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के इस चैनल पर दिए गए प्रश्न आपको कैसे लगे? यदि प्रश्न अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल या राज्य फसल कौन सी है? तिलहन फसल या राज्य फसल के नाम से हमने पहले ही प्रश्न में आपने देखा था सोया प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश कौन सा इस फसल के नाम से जाना था? सोया फसल प्रदेश यानी कि सोयाबीन। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसल है तिलहन फसल है या राज्य फसल है वो कौन सी है? सोयाबीन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बताइए इनमें से जो है सोयाबीन का वानस्पतिक नाम पूछा गया है। कई बार परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। बहुत ही सरल प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम जो है वो है ग्लाइसिन मैक्स। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले सोयाबीन की खेती की शुरुआत कहाँ की गई थी? सबसे पहले यानी फर्स्ट में पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती जब शुरू हुई थी तो सबसे पहले किस जगह शुरू हुई थी? तो चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। यहाँ चार जिले आपको दिए गए हैं, गुना, देवास, बैतूल और रीवा। तो इसमें से कहाँ पर जो है सबसे पहले सोयाबीन की खेती शुरू की गई थी पूरे मध्य प्रदेश में?
तो देवास जो जिला है, तो देवास में जो है सबसे पहले सोयाबीन की खेती शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, सोयाबीन का संबंध किस कुल से है? तो देखिए यहाँ कुल पूछा गया है, पीएससी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, जो विद्यार्थी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो बताइए सोयाबीन का संबंध किस कुल से है? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है लेग्यूमिनेसी। सोयाबीन का संबंध जो है लेग्यूमिनेसी नामक कुल से। तो सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, तो निश्चित रूप से एक प्रश्न परीक्षा में इससे आता है। राज्य फसल पूछी जा सकती है, सोया प्रदेश पूछा जा सकता है, उसका कुल पूछा जा सकता है, वानस्पतिक नाम पूछा जा सकता है। कोई सा भी प्रश्न जो है सोयाबीन से रिलेटेड एक प्रश्न आने की संभावना पूर्णतः रहती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अलंकार, प्रसाद, प्रतिकार, समृद्धि, अहिल्या आदि नामों का संबंध किस फसल से है? तो बताइए इनमें से जो ये सभी नाम दिए गए हैं स्क्रीन पर, इसमें कौन सी ऐसी फसल है जिसको अलंकार, प्रसाद, प्रतिकार, समृद्धि और अहिल्या नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा सोयाबीन। मुख्य फसल जो मध्य प्रदेश की है वह सोयाबीन ही है। तो सोयाबीन के अन्य नाम जो है वो अलंकार, प्रसाद, प्रतिकार, समृद्धि और अहिल्या है, यानी कि ये जो है सोयाबीन के ही नाम है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध तितली जो अपने छलावरण में माहिर है और सूखे पत्ते जैसी दिखाई देती है, यानी जो पत्ता सूख जाता है ऐसी दिखाई देती है और छलावरण के कारण माहिर है। तो कौन सी तितली है जिसका नाम यहाँ सामने आपको नजर आ रहा है? कमेंट में बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर है ऑरेंज ओकलीफ नामक जो तितली है अपने छलावरण के कारण माहिर है, यानी कि छल से वह लोगों को भ्रमित कर देती है और वह सूखे पत्ते जैसी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, ऑरेंज ओकलीफ डेड लीफ बटरफ्लाई इसको कहा जाता है। डेड लीफ बटरफ्लाई मतलब सूखे पत्ते के जैसे दिखाई देती है नामक तितली का वैज्ञानिक नाम इनमें से क्या है? तो वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो बताइए इनमें से ऑरेंज ओक लीफ जो तितली है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है कल्लिमा इनाचस। कल्लिमा इनाचस जो है डेड लीफ बटरफ्लाई का जो है वैज्ञानिक नाम है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में कितने स्तूप अंकित हैं? तो यहाँ विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और इन विकल्पों में सही उत्तर तक आपको पहुंचना है। अपनी तैयारी को परखने के लिए आपको उत्तर याद होना चाहिए। तो सही उत्तर होगा 24। मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में जो है कितने स्तूप अंकित हैं? 24। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में कौन कौन से प्रतीकों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आपके सामने जो विकल्प दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें देखिए कि कौन कौन से प्रतीक ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में शामिल किए गए हैं। इनमें अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष है, राजकीय वृक्ष बरगद है, गेहूं और धान की बालियां हैं और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर क्या होगा? ये सभी जो है मध्य प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है उसमें मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह के बीच में जो है राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष में उत्कीर्ण किया गया। सिंह स्तंभ के पीछे राजकीय वृक्ष जो है बरगद को उत्कीर्ण किया गया। उसके बाद जो है गेहूं और धान की बालियां जो है राज्य चिन्ह में आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में मध्य प्रदेश शासन के अतिरिक्त और क्या अंकित किया गया? यानी कि एक जो शब्द है मध्य प्रदेश शासन, वाक्य ही कह सकते हैं इसको, मध्य प्रदेश शासन जो है ये दो शब्द यहाँ अंकित है, लेकिन इसके अलावा और कौन सा जो है वाक्य अंकित किया गया है? तो यहाँ चार विकल्प आपको दे रखे हैं। इनमें से सही उत्तर क्या होना चाहिए? श्रमेव जयते, सत्यमेव जयते, समृद्धिवान भव, वंदे मातरम। तो बताइए मध्य प्रदेश शासन के अतिरिक्त और क्या अंकित है? तो सत्यमेव जयते जो है यह अंकित किया गया है मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने इस वीडियो में पढ़ा और वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक जो है आपके साथी सिलेक्शन पा सकें और हम भी जो है
आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।